हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगल्स। दोस्तों देखिए, केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक पिछले कुछ दिनों के अंदर ये जो स्टॉक है कहीं 25-30% डाउन हो चुका है। देखिए, जब कोविड में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, सबसे तेज़ी से रिकवरी करने वाला ये स्टॉक था। मतलब उसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया अभी कुछ टाइम पहले, मतलब मई के महीने में ही, मई स्टार्टिंग में उसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। और ये जो स्टॉक है लंबे टाइम से, पिछले 5 साल से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिया है। और अभी जैसे आप लोगों को पता है कि केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनी है 2016 के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि चाइना के अंदर जो केमिकल कंपनीज हैं वो धीरे धीरे बंद होती गई हैं, और उसका जो बेनिफिट है वो इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जो स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। चाहे आप नवीन फ्लोराइन को देख लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, या विनती ऑर्गेनिक्स को देख लीजिए, सारी कंपनीज बहुत ही अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। अब इसी सेक्टर से एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो कि लंबे टाइम से, देखिए स्टॉक कभी गिरा नहीं है, काफ़ी बड़े बुल रन के अंदर ये स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें एक खराब न्यूज़ आई है और उसकी वजह से स्टॉक नीचे गया था। अभी उसका क्लैरिफिकेशन आया है और आज वापस से स्टॉक 6% भाग गया। ये क्या न्यूज़ थी, क्या क्लैरिफिकेशन आया है और कैसा रहेगा इसका फ्यूचर, आइए जानते हैं। देखिए, ये जो स्टॉक है इसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज, आप में से बहुत ज़्यादा लोग इस स्टॉक को फॉलो भी करते होंगे, इस स्टॉक के बारे में जानते होंगे। देखिए, 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है और पिछले कुछ दिन पहले की बात है कि ये 2,000-3,000 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी काम करती थी। आज 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू आप देखोगे 166 की बुक वैल्यू है। और आज की डेट में ये स्टॉक है 924 पे ये क्लोज हुआ है आज एनएससी के ऊपर। इसका 52 वीक हाई देखेंगे 1192, इसका 52 वीक हाई रहा है। और 668 ये उस दिन बना था जिस दिन मार्केट एकदम से कोलैप्स हुआ था 24 मार्च को। उस दिन यहाँ पे इसने अपना लो बनाया था 668 इस पूरे साल का। देखिए, इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 30 का है और पीई वैल्यू भी इसकी 30 की आती है। फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 5 रुपए की फेस वैल्यू और एक डिविडेंड पेइंग ये कंपनी है। काफ़ी बड़ा ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी लंबे टाइम से केपेक्स में कर रही है, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि ये ऐसी कौन सी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से इस कंपनी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखिए, 15 जून को एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कंपनी की तरफ से कि इनका एक बड़ा कस्टमर है, अगर मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँ तो बेयर क्रॉप उसका नाम है। उन्होंने इनका एक एग्रीमेंट था जो कि हुआ था 10 साल के लिए, और जिसमें कि टोटल रेवेन्यू करीब 4,000 करोड़ के आसपास आना था। मतलब इस कंपनी के हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़ा रेवेन्यू यहाँ से आना था। वो जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया गया, और ये जो टर्मिनेशन किया है ये कस्टमर ने किया है अपनी तरफ से। तो इसके चलते स्टॉक में गिरावट आने लगी। देखिए, ये जो न्यूज़ होती है पहले से स्प्रेड होने लगती हैं। पिछले 7-8-10 दिन से इस स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही थी। आप इसका चार्ट देखेंगे तो पिछले 10 दिन से लगातार डाउन जा रहा था, और इसी बीच इसने कहीं 25-30% का कट अपने हाई से लगभग बना लिया। अब देखिए, एक एग्रीमेंट के टर्मिनेट होने से इतना फर्क क्यों पड़ा है उसको थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। 4,000 करोड़ का ये एग्रीमेंट था और ये एग्रीमेंट हुआ था 10 साल के लिए। मतलब हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ से इस कंपनी को आना था फ्यूचर में। इसके लिए इस कंपनी ने सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इसने काफ़ी बड़ा केपेक्स किया था। 400 करोड़ का केपेक्स इस कंपनी ने लगभग प्लान किया हुआ था इसके लिए, और 350 करोड़ के आसपास का जो खर्चा था वो ऑलरेडी कर भी दिया था। ये जो खर्चा किया ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए किया गया था जो कि अब टर्मिनेट हो गया। 2017 में ये एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ही केपेक्स स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी बड़ा खर्चा यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कर दिया था, जो कि अभी यहाँ पे कैंसिल होता दिखाई दिया। 15 जून की ये न्यूज़ है। और यहाँ पे जो 52 वीक हाई है, देखिए 1192 ये बना था आपका 5 मई को, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ये हाई बना था। अब देखिए, इसका क्लैरिफिकेशन आया, जो क्लैरिफिकेशन आया बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन आया, और उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आया, बहुत ही जस्टिफाइड और बहुत ही प्रैक्टिकल एक उन्होंने बात कही है। उन्होंने बोला है कि ये जो एग्रीमेंट था इन्होंने टर्मिनेट तो जरूर कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक क्लॉज थी जो थी कंपनसेशन। मतलब अगर यहाँ पे कस्टमर इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करेगा तो कुछ अमाउंट उसको यहाँ पे इस कंपनी को देना पड़ेगा। अब वो अमाउंट कितना होगा, देखिए कंपनसेशन के लिए जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है करीब 120 मिलियन यूएस डॉलर। देखिए, यहाँ से जो टोटल कंपनसेशन इस कंपनी को आना था वो आना था 120 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब जो बनता है करीब 900 करोड़ के आसपास। आपने देखा केपेक्स में इस कंपनी ने कितना लगाया, 400 करोड़। 350 करोड़ एग्जैक्ट खर्चा हुआ है, और 350 करोड़ के अगेंस्ट इस कंपनी को यहाँ से कितना मिलता दिखाई देगा, 900 करोड़। अब इस कंपनी को देखें कि फ्यूचर में कितनी आमदनी इस प्रोजेक्ट से होने वाली थी। देखिए, ये जो टोटल वैल्यू थी इस प्रोजेक्ट की
वो करीब 4,000 करोड़ के आसपास थी। लेकिन वो 4,000 करोड़ सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, मतलब वो कैश नहीं था, उसमें कुछ अमाउंट 20 या 25% यहाँ पे टोटल कैश होना था। अगर आप इस अमाउंट को देखें तो ये अमाउंट ऑलरेडी जितना उस प्रोजेक्ट से आना था उससे ज़्यादा बैठता है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन आई है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो जो पैसा इनको 10 साल में आना था वो इनको 2 साल के अंदर आ जाएगा, दूसरा जितना आना था उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो ये इस कंपनी के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये आप खुद समझ सकते हैं। कंपनी ने साफ साफ बोला है कि इस टर्मिनेशन की वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो कहीं भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, साथ ही ये जो बड़ा कस्टमर इनका है इसके साथ कोई रिलेशन खराब नहीं हुए हैं। ये जो टर्मिनेशन हुआ ये इसलिए हुआ है क्योंकि कस्टमर ने जो अपनी स्ट्रेटेजी है, अपना बिजनेस प्लान है, उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, उसी की वजह से यहाँ पे ये टर्मिनेशन देखने के लिए मिला है। अदरवाइज अभी भी इस कस्टमर के साथ इनके जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे हैं, बल्कि उसके साथ जो बिजनेस है इनका वो बढ़ते जा रहा है हर क्वार्टर। यहाँ पे जितना भी अमाउंट आएगा वो केपेक्स के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज होगा, साथ ही जो इन्होंने फैसिलिटी ऑलरेडी लगा ली है 350 करोड़ रुपए खर्च करके, उसको ये बोल रहे हैं कि उसके लिए कस्टमर ढूंढेंगे और हो सकता है जल्दी में कोई कस्टमर मिलता दिखाई दे। इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी बिल्कुल रेडी हैं, वहाँ पे इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट्स रेडी है, जो भी कस्टमर मिलेगा इमीडिएटली ये लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इनको अगले 3 4 5 6 महीने के अंदर भी कोई कस्टमर मिल जाता है तो देखिए जो अमाउंट इनका आना था वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट तो कंपनसेशन से आ जाएगा, जितना अमाउंट आना था उससे ज्यादा, साथ ही जो प्रोडक्ट्स इनके पास है उनको ये इसी अमाउंट पे फिर से सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट इनके पास आना था वो डबल ट्रिपल यहाँ पे आपको होता दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी चीज मानी जा सकती है, लेकिन इसमें एक कैच है जो आपको समझना है कि ऐसा ना हो कि ये कंपनी लिटिगेशन में फंस जाए कस्टमर के साथ, ये एक रिस्क है। अगर यहाँ पे लिटिगेशन में फंसी तो देखिए जो इसका अमाउंट है कंपनसेशन है वो इसको मिलेगा तो 100% क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन वो डिले हो सकता है। कंपनी ने इसके साथ बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के जो प्रोजेक्शन है वहां पे कहीं भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जितने प्रोजेक्शन पहले थे उतने ही प्रोजेक्शन अभी भी रखे गए हैं। यहाँ तक कि कोविड की सिचुएशन में भी इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा खराब नहीं हुए हैं। कंपनी का मानना है कि इसका 60% जो बिजनेस है वो फार्मा, एग्रो और एफएमसीजी से आता है, जहां पे कि कोविड की वजह से कम मार पड़ी है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी कम इफेक्ट यहाँ पे होने वाला है। अगले 4 से 5 साल के अंदर ये लोग अपनी जो कैपेसिटी है उसको फुल यूटिलाइजेशन पे लेके जाएंगे और कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती दिखाई देगी, रेवेन्यू बढ़ता दिखाई देगा, प्रॉफिट में भी देखिए 20% के आसपास की ग्रोथ आप अगले 3 से 4 साल के लिए मान सकते हैं। तो आज की डेट में ये स्टॉक आपको 20-25% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी की अगर आप प्रोजेक्शन की बात करें तो इसकी प्रोजेक्शन एक बार देख लेते हैं आने वाले टाइम के लिए क्या है। देखिए नेट सेल्स अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 ये एस्टिमेटेड है 5,242 करोड़ के आसपास की नेट सेल्स आ सकती है। उसके अगेंस्ट अगर आप ईपीएस देखें 40 से ऊपर का ईपीएस आ सकता है, जो कि अभी 30 के आसपास है। इस साल देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में हो सकता है आपको ईपीएस थोड़ा सा कम होता दिखाई दे, लेकिन जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 18% से ज्यादा की रिटर्न ऑन इक्विटी है। नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी आई है। देखिए नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 20 से और फाइनेंशियल ईयर 22 तक अगर आप देखें तो काफी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। करीब 40% के आसपास ग्रोथ आपको 2 साल के अंदर यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल काफी अच्छा स्टॉक है और अभी काफी अच्छे जोन में आया हुआ है। अगर आपको केमिकल सेक्टर में कभी भी एंट्री करनी हो तो इस स्टॉक को आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा, वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।